भगवान की तरह बिल्कुल साफ निर्देशन देने वाला अगर कोई धरती पे है तो वो एक अच्छा ज्योतिषी है। मदद एक ऐसी चीज है जो तुम्हें दुख देती है, लेकिन वो रोज नया पौधा लगा रही है। जिस दिन उस पर फल आए ना बेटा, तू मालो माल हो जाएगा। गुरुदेव, बड़े लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर आपको फैलाने चाहिए। अगर आज के समय में हम ये सोच रखेंगे तो हम बड़े कैसे बनेंगे? अमीर जरूर बनो, हिम्मत जरूर करो, रिस्क लाइफ में जरूर लो, लेकिन कितना जितना तुम्हारा रिसोर्स है उसमें से 10% लगा के। प्रेमानंद महाराज जी लोगों को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जो उनके प्रवचन सुन के आए हैं उनमें से भी आधे तुम्हें ठगी मिल जाएंगे। हम बहुत सुनते आए हैं, लोग भी बोलते हैं कि सब भगवान पे छोड़ दें। तो ये जो सब भगवान पे छोड़ने वाली सोच है, क्या ये सही है गुरुदेव जी? अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप स्वयं भगवान हो। आप अपनी पूजा कर लो ना, क्यों दूसरे ग्रंथों में लिखे हुए भगवानों की पूजा करनी। जन्म कुंडली में क्या लिखा है, एस्ट्रोलॉजी से ये पढ़ के जान के, खासियतें जान के अगर बचपन से ही बच्चे को लगा दिया जाए तो बेटा बच्चे का नाम और कर्म बहुत बड़ा बनता है। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। तो आज के समय में ये बात कितनी सही है? जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आज की डेट में भी जिन्होंने बहुत लाड प्यार से बच्चे पाल रखे हैं, बेटा उनके बच्चों को बर्तन में नहीं धोने आते। कहा जाता है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए लोग अच्छा भी करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा हो जाता है। वो किस लिए होता है? इस दुनिया के अंदर जो इंसान धोखा खाने से डरता है वो जिंदगी नहीं कभी जी सकता। जो भी धरती पे पैदा हो गया, चाहे वो जानवर है, पशु पक्षी है, इंसान है, बेटा वो स्वार्थी है। हमें अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर त्याग को? अगर कीचड़ में कमल खिला है और कमल पे हीरा रखा है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। जय माता दी गुरुदेव। खुश हो बेटा, सुखी रहो, खुश दाता। जय माता की। गुरुदेव, हर साल की तरह इस साल भी आप अपनी रिसर्च टीम को नेचर के बीच लेकर आए हैं और यहाँ लेकर आने का आपका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वशी ज्योतिष को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इस साल भी आपने वशी ज्योतिष में नए लॉ और उपायों में बहुत सारे फेरबदल किए हैं। तो जब हमारी टीम आपके साथ रिसर्च कर रही थी तो उन्हें बहुत से उत्तर मिल रहे थे और कहते हैं कि जब बहुत सारे उत्तर आपको मिलते हैं तो उन उत्तरों के साथ बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। तो हमारी जो रिसर्च टीम है उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, तो वो उन प्रश्नों के जवाब आपसे लेना चाहते हैं। बेशक बेटा। तो गुरुदेव, सबसे पहला सवाल तो मैं ही आपसे पूछूंगी कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। तो आज के समय में ये बात कितनी सही है? बेटा जमाना कोई भी रहे, चाहे वो कलयुग हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कुछ भी हो, ये जो ग्रह है आसमान में जो विचर रहे हैं इनकी प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। ये जब तक धरती है इनकी प्रवृत्ति सेम रहनी है। हाँ, ये अपनी धुरी बदलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इनकी ऊर्जाएं टकराती हैं, ये एक बात अलग है। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह का जो समय है, सुबह लगभग 3:30 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक, ये केतु को समय दिया गया लाल किताब में जी। और केतु का मतलब है वफादारी, ईमानदारी। तो उस वक्त में हम जो भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं वो बहुत ईमानदारी से ग्रहण करते हैं। इसीलिए तुम देखो कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, हाँ जी, जितने भी विचारक हुए हैं, उन्होंने रात्रि को काम शुरू किया है और संपूर्ण वो सुबह सुबह करते हैं। लेकिन जो दुनियादारी के अंदर लोग रहते हैं, जिन्होंने काम धंधे भी देखने हैं, ये अगर 4 बजे उठते हैं सो करके और उसके बाद 2-3 घंटे अपने आत्म मंथन में लगाते हैं, मुसीबतों को हल करने में लगाते हैं, कार्यों को पूरा करने के लिए प्लानिंग के अंदर लगाते हैं, तो ये केतु की ऊर्जा उस वक्त में इतनी बड़ी होती है कि उनको नए नए आइडियाज़ देती है जी। क्योंकि अगर हम देखें इस सृष्टि में तो प्लानिंग के और सोचने के ग्रह 2 ही हैं जिनको जन्म कुंडली का छठा घर मिला है, और एक है बुध, दूसरा है केतु। जी। दोनों आपस में दुश्मन है।
ये दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि जो बुध है वो प्लानिंग पे विश्वास करता है, केतु आध्यात्मिक विचारों पे ये काम करता है। जी। बुध बिजनेस सिखाता है, केतु त्याग सिखाता है, मोक्ष का कारक भी है। तो जब हम सुबह सुबह कोई भी एक इंसान जी। जब तक दूसरों के लिए पॉजिटिव सोच के, अपने लिए पॉजिटिव सोच के, अपने परिवार के लिए पॉजिटिव सोच के काम नहीं करता ना, तब तक ना जीवन अच्छा रहता है ना काम अच्छा रहता है। जी। ठीक है, इसीलिए सुबह उठने का जो विधान बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया कि आप सूर्य उदय से पहले उठो। जी। आप सूर्य को जाके उठाएं, सूर्य आपको उठाने ना आए। कारण ये कि सूर्य जब आपको उठाने आता है तो उसके साथ में आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा का वजन लेके आता है कि उस वक्त में आप नहीं संभाल पाते और आपको दिन में सुस्ती पड़ी रहती है। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठते हैं तब सूर्य का वजन नहीं, केतु का हल्कापन होता है। जी। समझिए ना। और उस वक्त का उठा हुआ इंसान रात को 9-10 बजे तक फ्रेश रहता है। और जितने ये 8 बजे के बाद उठने वाले, 10 बजे तक उठने वाले, इनको अपना शरीर भारी भारी महसूस होता है। और भारी शरीर विचार नहीं ला सकता, प्लान नहीं बना सकता। जी। और हल्का शरीर, हल्का फुल्का महसूस होने वाला जो शरीर है, ये विचार भी ला सकता है, प्लान भी बना सकता है। तो इसीलिए इस ऊर्जा को महसूस करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञान दिया कि भाई जितनी जल्दी उठोगे उतना पाओगे। जी। तो इसीलिए कहावत बनी, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जी। तो ये कारण है सुबह सुबह उठने का। आज हम भी सुबह उठे हैं और ये जो शूट है ये भी सुबह सुबह हो रहा है। तो अब देखते हैं कि जो हमारी रिसर्च टीम है उनमें से कौन जो है वो प्रश्न पूछेगा। जी। जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा। जब भी हम बचपन में परेशान होते थे या कोई भी दिक्कत आती थी या कभी हार सा लगता था तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि सब भगवान पे छोड़ दे। तो ये हम बहुत सुनते आए हैं, लोग भी बोलते हैं कि सब भगवान पे छोड़ दे। तो ये जो सब भगवान पे छोड़ने वाली सोच है, क्या ये सही है गुरुदेव जी? अच्छा, मान लो बेटा तुम चलते चलते कहीं रास्ता भटक गए, जो कि आजकल नहीं होता, पुराने समय में होता था जी। तो क्या करोगे? सब्र से सिर्फ इधर उधर देख करके अपनी अकल से चलोगे, लेकिन रास्ता अभी नहीं मिला, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। आज कोई दुनियादारी के अंदर किसी का भी कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती कितनी भी वो पाने की कोशिश करे, क्या वो आज हो जाएगा? जी नहीं होगा। उसके लिए उनको समय चाहिए और थोड़ा आत्ममंथन चाहिए, अपने मन की सपोर्ट, अपने विचारों की सपोर्ट चाहिए। अगर वो नहीं मिले, अगर कहीं से कोई और सपोर्ट दे सकता है, ज्ञान दे सकता है जो हमारे उस कार्य को सिद्ध कर सके, उसमें मदद कर सकता है, हमें वहाँ तक का धैर्य रखना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो जब भी कुछ खास विचार करने होते थे वो एकांत में चले जाते थे। तो हमारे माँ बाप भी जब हम बच्चे होते हैं तो हमें वो एक ही चीज़ सिखाते हैं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य करो, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि आज इस बच्चे को कुछ भी समझाएंगे तो इसको पूरा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल होता देख लेगा या इसके जीवन में प्रैक्टिकल होगा तब इसे अपने आप समझ आ जाएगा। मेरे को भी अपने जो छोटे बच्चे मेरे घर में हैं उनको ये कहना पड़ता है, बेटा सब्र करो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा लेकिन एक दिन ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे भी यही सवाल करते हैं। तो बेटा जो ऊर्जा है, जब इंसान बढ़ रहा होता है उसकी ऊर्जा इतनी होती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, कि वो सच में आसमान से सितारे तोड़ लाए और वो काम कर दे जो अभी तक संभव नहीं हुआ। लेकिन उनका प्रैक्टिकल ना होने की वजह से उनको पता है नहीं है कि सच में इतने बड़े काम कितनी बड़ी बुद्धि और कितने बड़े प्रैक्टिकल और कितनी बड़ी प्रैक्टिस से होता है। समझ गए ना। तो वहाँ पर उन्हें सब्र सिखाना बहुत ज़रूरी होता है और ये सबके लिए है, और सिर्फ इसी के लिए नहीं, जो बड़े बुजुर्ग भी हैं कुछ तो ज़्यादातर सीख जाते हैं उम्र के साथ, लेकिन जो भी बड़ा बुजुर्ग होकर के भी घर में जल्दबाजी करता है वो रोज़ गलतियां करता है, रोज़ नुकसान करता है अपना। और जो सब्र से चलता है वो एक कामयाब इंसान कहलाता है और खुशी को पाता है। जय माता दी गुरुदेव। खुश रहो बेटा, सुखी रहो।
गुरुदेव, बचपन से सिखाया जाता है कि पूजा पाठ, दान पुण्य, प्रवचन सुनना हमारे लिए बहुत बेहतर रहता है जीवन के लिए। हाँ, क्या ये सबके लिए सही है? क्योंकि जब हम आपके साथ रिसर्च पे आए तो हमें पता चला कि कईयों का तो ये है कि अगर वो ये करते हैं तो वो तो बर्बाद हो जाता है। ये बेटा जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनि लेकर के चले, उन्होंने संस्कार बनाए। अगर इस बात को हम देख के चलें, जब ज़माना यानी कि लोग बहुत ज़्यादा धरती पे नहीं थे, हम 5-7 हज़ार साल पीछे की बात करते हैं, या यूँ कहे राम भगवान के ज़माने की बात करते हैं, तब भी तुम देखो क्या थे, राक्षस हुआ करते थे, बुरे लोग भी हुआ करते थे, अच्छे भी सदा धरती पे रहे हैं। तो ये जो हमारे बुजुर्ग हमें संस्कारों की बात कहते हैं, बेटा ये बचपन में इंसान को देने की चीज़ है। ये एक्चुअली में संस्कार नहीं है। ये इंसान, हर इंसान के अंदर देवता भी है और राक्षस भी है। उसके अंदर का राक्षस मर जाए और देवता जिंदा हो जाए, इसके लिए उनको संस्कार दिए जाते हैं। और संस्कार देने के लिए आपको भगवान की करनी, भगवान कैसे आज तक करते रहे हैं और किन किन चीज़ों को करके उन्होंने दुनिया का भला किया है, और किस प्रकार से दुनिया को राक्षसों के दुखों से निजात दिलाई है, सही मायने में ये बात लोगों को ध्यान में रखने के लिए ये संस्कार बनाए गए हैं, जो कि बचपन में अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे भगवानों की क्या, भगवान अगर हम राम जी को भी ले तो उन्होंने तो सारी ज़िंदगी संघर्ष किया है, सारी ज़िंदगी उन्होंने मतलब की आज्ञा का पालन भी किया, अपने माता पिता का, दुनियादारी को एग्जाम्पल दिया कि भाई भाई कैसे मिलके रहेंगे, और जब दुनिया को कोई त्रास दे तो उनकी मदद करना भी एक इंसान का फर्ज है ना। अब उन्होंने तो ये दिया, लेकिन हुआ क्या, लोग ये समझ बैठे कि भगवान ही हमें सब कुछ देगा, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान अगर इस धरती पे आए तो उन्होंने अपने भगवान वाली शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने साधना करके ही वो धनुर्धर बने, साधना करके ही लोगों को मदद के काबिल बने। समुद्र पार वो अपनी शक्तियों से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की मदद लेकर के पुल ही क्यों बनाया लंका तक जाने के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि इस धरती पे रहते हुए कर्म प्रधान है। ठीक है, अब ये कर्म की डेफिनेशन पे आते हैं। संस्कार लेने के बाद, अच्छा बुरा समझ जाने के बाद, अगर तुम मन के कमजोर निकले तो तुम मन से आलसी हो, तुम कर्म से डर रहे हो, दुनिया के अंदर आने वाली रुकावटों को फेस करने से डर रहे हो, अपने डिसीजन के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप कहते हो सब कुछ भगवान करेगा। और जबकि आज तक भगवान ने आकर नहीं किया, भगवान ने तुम्हें दुख के अंदर मदद पहुंचाई है। जब तुम्हारी कार्य सिद्धि नहीं होती तब तुम भगवान को अगर याद करते हो तो कोई ना कोई भगवान बन के तुम्हारे जीवन में आता है और वो कार्य सिद्धि करवा के जाता है। लेकिन देखो, उसके बावजूद एक चीज और समझ आती है। वो क्या आती है कि हमारे जीवन में कोई भगवान बन के जो आया है, या तो वो पहले से कमा के आया, या पहले से एक्सपीरियंस लेके आया, पहले से आइडिया लेके आया, वो इन हालातों को झेल के तुम्हें उस मुसीबत से निकालने के काबिल बना। तो यानी उसने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और उसने भी अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सब्र किया है। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे बृहस्पति 7, बृहस्पति 10, और भी बहुत सारे योग हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि जिस काम में लगते हैं बस उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, दुनियादारी बड़ी क्रूर है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा और आपको अपने पास आसपास का अच्छा माहौल नहीं मिला, तो दुनिया तो बैठी आपको लूटने के लिए, है ना। तो उस अवस्था में जब बृहस्पति इन स्थानों पे होते हैं, आपको तेजी चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल करना है, यानी अपने आप को बचाना है, कोई और ना आपको खा जाए।
इतना नरम नहीं बनना है कि आप हारे हुए खिलाड़ी बने या एक ही काम के ऊपर फोकस करके बस उसी के अंदर उधेड़-बुन में लगे रहें। यहाँ पर जब इंसान चुस्ती, चालाकी और तेज़ी इस्तेमाल करता है तो फोकस एक ही रहने के कारण जब बृहस्पति इन घरों में होता है फोकस एक ही तरफ लग पाता है। पूरी तरह अगर इंसान बिजनेस में डूबता है और अपने फायदे का ख्याल रखता है तो ही फायदा कमा पाता है। तो उस अवस्था में हमें ये कहना पड़ता है कि भाई जितनी अच्छाई की तरफ तू बढ़ेगा, दान पुण्य की भी तरफ बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नामदान की तरफ बढ़ेगा, तो उस वक्त में तेरे अंदर बस यही बसेगा। अच्छे बुरे का फ़र्क करते करते होना ये है कि अच्छापन तेरे अंदर ज़्यादा समा जाएगा और जो सख्ती से तुझे अपने काम करके अपने लिए फ़ायदा कमाना चाहेगा वो वाला पार्ट रह जाता है। तो इसीलिए हम पूजा पाठ से मना नहीं करते, लेकिन उसके अंदर कई कई घंटे लगाना। आप ये देखो कि जो चीज़ के अंदर तुम एक अच्छे विचार बनाकर, एक अच्छा प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करके तुम जो कार्य कर रहे थे, जो कि जवानी में अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बेटा उसके लिए समय तुमने वो अपना उसमें दे दिया पूजा पाठ में, और जवानी में एक एक मिनट कीमती होता है। फिर हमारे यहाँ एक और व्यवस्था बनी, उसे बोलते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ व्यवस्था का क्या मतलब है कि अब आपने अपने सारे फर्जों को पूरा कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, उनको शादियां कर दी, वो काम करने लग गए। अब जो उम्र भर का एक्सपीरियंस है वो अध्यात्म के नाम पर तुम दुनिया को दो, उनके लिए रास्ता खोलो और लोगों की मदद करो। जब आप लोगों की मदद करते हो तो तब वो तुम्हें भगवान समझते हैं जी। क्योंकि तुम भगवान बन के उनके जीवन में आते हो। तो बेटा भगवान बनने के रास्ते पे तो तुम्हें पहले डाला जाता है, लेकिन क्या है, समझ का फेर है। पूजा पाठ के लिए मना नहीं किया, 2-5 मिनट की पूजा रोज करो, लेकिन उसके बाद भगवान को भूल के कर्म को याद रखो, दुनियादारी को याद रखो, दुनियादारी के अंदर होने वाले छल कपट को याद रखो और उसको सुधारने के लिए, उससे बचने के लिए प्लानिंग पे काम करो। क्योंकि हर किसी से लड़के काम नहीं चलता, सोच के बुरे माहौल से बच के सही माहौल पैदा करके ही दुनिया के अंदर जीतना होता है। तो उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम समय चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद तीर्थ यात्रा करो, रोज मत करो, ठीक है। और समय अपना बचाओ और वो समय बचा के अपने काम में लगाओ। इसलिए उन्हें कहते हैं कि भाई पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा मत जाओ, अभी जवानी में काम कर लो, अपने फ़र्ज़ों को पूरा कर लो, उसके बाद कर लेना जो कुछ करना है। ये इसलिए ही मना होता है, वैसे पूजा पाठ कहीं मना नहीं होता, ठीक है। फिर गुरुदेव इसी में ये होता है कि कई स्टार्टिंग से परंपराएं हैं कि मालाएं पहनो गले में, जैसे तुलसी है, रुद्राक्ष है, स्फटिक है। अब इनके पीछे आध्यात्मिक तो है, तो क्या ये हर किसी के लिए पहनना सही है? अच्छा एक बात बताओ जी। क्या लोगों को पता है कि स्फटिक पहनने से क्या होगा, नहीं। रुद्राक्ष पहनने से क्या होगा, तुलसी की माला पहनने से क्या होगा? नहीं। नहीं पता, है ना। जब उनको ये पता ही नहीं है, किसी के भी एक लालची पंडित जो अपनी माला बेचना चाहता है या उन्हीं को पूजा जाए, उसके गले में एक निशानी डाल देता है ताकि मेरा ख्याल रहे हर वक्त भगवान के नाम पे, उसने उस लालच से डलवाया। वरना एक इंसान को क्या पड़ी है कि दूसरे इंसान को भी भगवान मिल जाए, है? ऐसा नहीं है। उसको तो ये है कि अब ये हमारे हो गए, अगर इसके मैं माला पहनाऊंगा ये मुझे याद रखेगा, अब दिन त्योहार के ऊपर कभी भी कुछ भी होगा, जब भी आध्यात्मिक वक्त आएगा उस वक्त ये मेरे पास ही आएगा। वो अपने क्लाइंट फिक्स कर रहे हैं, जी है। अगर मालाओं की तुम बात करो बेटा, ये शक्तियों को जागृत करने के लिए, और शक्तियां जो जागृत होती हैं दुनियादारी के अंदर रह के बिल्कुल नहीं होती। शक्तियां जागृत करने के लिए आपको एकांतवास में जाना पड़ता है, उसके हर तरह के उसके बनाए हुए उसूलों को फॉलो करना पड़ता है और अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से बात करते हुए, अपने आप को दुख तकलीफ देते हुए मंत्रों का जाप करना पड़ता है, विधियां करनी पड़ती हैं, तो तब जाकर के वो मालाएं सिद्ध होती हैं। अब जिसने पहनाई उसके पास नहीं वक्त,
कि वो मालाओं को सिद्ध करके आपके गले में डाल सके। जी। और जिसके गले में डाली उसको झूठ सच से आज भी परहेज नहीं है, तो बेटा ये शक्तियां तो जागृत नहीं हो सकती। तो उस अवस्था में क्या कहते हैं कि जब हम गले में किसी भी प्रकार के मोती, रुद्राक्ष या तुलसी की माला डाल लेते हैं तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे साथ चलती है। वो ऊर्जा उन शक्तियों के कुछ ना कुछ भाव तो लिए होती हैं, कुछ ना कुछ ताकत लिए होती है, जो बिजनेस को करते हुए, काम धंधे को करते हुए, दुनियादारी को चलाते हुए आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो ऊर्जा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसने अभी दुनियादारी निभानी हो, जिसने अभी बिजनेस करना हो, जिसने अभी कामयाबी नहीं पाई है, कामयाबी पानी हो, उसको गले के अंदर सोना चांदी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपको बढ़ाती है, आपके विचारक बनती है, आपका ज्ञान बढ़ाती है, याददाश्त को बढ़ाती है। लेकिन ये मोती जितनी भी प्रकार के हैं, मालाएं जितनी प्रकार की हैं, ये एक बुध की एनर्जी बन जाती है। और बुध की एनर्जी हर वक्त अगर हम अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएंगे तो इसकी लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई किससे होगी? अध्यात्म बृहस्पति, मोती बुध। ये कहता प्लान बना। आदमी सिर्फ अध्यात्म के लिए, परमात्मा के लिए प्लान बनाता रहेगा तो बेटा जिंदगी के अंदर लाभ कब कमाएगा? इसीलिए तुमने कभी भी जिंदगी में मेरे गले के अंदर मालाएं नहीं देखी, है ना। जब तक मैं अपने कर्म को बढ़ा रहा हूं, जब तक मैं ज्योतिष को कर रहा हूं, मेरे को इसमें प्रैक्टिकल ज्योतिष चाहिए, समझे। फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, कौन सा ग्रह किसके साथ मिलके क्या कर देगा, मेरा एक साइंटिफिक वे होना चाहिए। साइंटिफिक वे होना एक अलग चीज है। साइंटिफिक वे मालाएं पहन के नहीं पाया जा सकता। और मालाएं पहन के दुनियादारी के उत्थान के लिए, दुनियादारी के भले के लिए, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने के लिए वो ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो ये दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आपने अभी जीतना है तो बेटा आपको सच और झूठ दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको सच और झूठ और जीत से कोई वास्ता नहीं रह गया है तो आप शौक से मालाएं पहनिए। फिर कोई आपके खिलाफ जाता है, आपको कोई कुछ कहता है तो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिजनेस के अंदर आपको लूट के कोई ले जाए, आप तो नहीं ये सहन कर सकते, है ना जी। तो बेटा अगर मालाएं पहनोगे तो तुम्हारे चोट खाने के आसार ज़्यादा बनेंगे, तुम अपने दुश्मनों को नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि हर किसी को अच्छा समझोगे। और बिजनेस के अंदर हर किसी के ऊपर शक की नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, समझे। तो इसीलिए मालाएं पहनो, लेकिन तब पहनो जब तुमने अपनी सारी जिम्मेवारियों से निवृत्ति पाली है, अपने सारे फर्ज पूरे कर लिए, तब पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुमने दुनिया को प्रवचन देने हैं, दुनिया को ज्ञान देना है, दुनिया को सही राह पे लाने के लिए उनको एडवाइस देनी है, तो भले जवानी में ही पहन लो, लेकिन तब दुनियादारी वाला बिजनेस मत करो, समझे। तो दुनियादारी में बिजनेस करना है तो मालाएं वर्जित है, और अगर तुमने साधु बन के लोगों का कल्याण करना है तो मालाएं जायज़ है। तो ये माला का विधान है बेटा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, इसी के साथ ये भी है कि आजकल का यूथ या पौराणिक टाइम से एक चीज़ चलती आ रही है कि ताबीज़ भभूति बहुत ज़्यादा हर किसी के घर में पाई जाती है। हाँ, और कहते हैं कि आप भभूति लगाओ ठीक हो जाओगे, ताबीज़ पहनो काम सही हो जाएगा। तो क्या ये सही है या गलत? मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। ताबीज़ एक ऊर्जा को बंद किया जाता है एक खास धातु में, तो अंदर उसके खाली हवा होती है। भभूति किसी खास औषधियों को जला करके बनाई जाती है, ठीक है, ये चीज। लेकिन जब भी बुध स्वयं खराब जगह पे होता है, वो तो पहले ही खराब है, जैसे बुध 11, बुध 9, है ना। ये तो बृहस्पति के स्थान पर बैठकर बृहस्पति को ही दूषित कर रहा है। यानी कि एक जो दुनिया भर का, बिजनेस का, कर्म का जो पूरा ज्ञान होना चाहिए, ऐसे इंसानों को नहीं होता है जिनका बुध 11, बुध 9 में हो।
अब ऐसी अवस्था में अगर ऐसा इंसान बभूति माथे पे लगाएगा, बभूति खाएगा, तो उसके बाद में होना क्या है, ये राख जो कि प्योर बुद्ध है, ये बृहस्पति का ज्ञान, वो वाला ज्ञान जिससे याददाश्त बढ़ती है, जिससे ज्ञान बढ़ता है, जिससे तर्क शक्ति लॉजिकली डेवलप होती है, बेटा ये उसको दबा देती है बभूति। समझ गए? इसके विपरीत अगर यहां तुम, जबकि बुध यहां बैठा हुआ है, बभूति ना लगा करके दूध में केसर उबाल के ठंडा करके उसको तुम पीते हो, ये चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण को बढ़ाने का काम करती है, जिससे तुम्हारी याददाश्त, प्लानिंग, ज्ञान, काम करने का तरीका, ये सब बढ़ता है। तो जीते जी तो इंसान को यही जरूरत है ना। और यहाँ बैठे जब ये बृहस्पति को खराब कर रहे होते हो, तो राख का किसी भी तरह का प्रयोग या अपने आसपास के माहौल के अंदर राख का ज़्यादा रहना बृहस्पति की ऊर्जा को मारता चला जाता है, जिसके कारण कि दुनियादारी के अंदर काम सिद्ध नहीं होते हैं। आदमी करता है लेकिन अटपटे तरीके से करता है। तो इसीलिए हमें मना करना पड़ता है कि भाई तुम राख, बभूति, ताबीज़ अपने पास मत रखो। लेकिन अगर ये बुध बृहस्पति को नहीं दबा रहा है और कहीं भी है, हमने किसी ने को मना नहीं किया, जो मर्जी जहाँ जाए, जो मर्जी बभूति लेके आए, जो मर्जी ताबीज़ पहन के आए, लेकिन बुध अगर बृहस्पति को खराब कर रहा है तो तब ना लेके आए। ठीक है? जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा, खुश गुरुजी, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कम बोलो ज़्यादा सुनो, क्या आज की दुनिया में ये फायदेमंद है? ये तो जब से धरती बनी है तब से फायदेमंद है। चलो छोटी सी घटना का जिक्र करते हैं। कभी भी देखो, जो पूरा सुन के बोलने वाला इंसान है वो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब साधु, कामयाब इंसान माना जाता है, क्योंकि वो धैर्य से अपने दिमाग को पहले थोड़ा समय देता है, तब जवाब निकालता है। लेकिन तुम एक जोश में आए हुए बच्चे को देखो, जोश में आए हुए जवान को देखो, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी बोल देगा, आपकी बात को बीच में काट के वो बोल देगा। तो तब माँ बाप या सामने खड़े जो बुजुर्ग होते हैं क्या कहते हैं, बेवकूफ़ है, अभी जवानी है, समझ नहीं रहा, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब जब स्वयंवर हो रहा था माँ सीता का, वहाँ परशुराम जी भी आए। अब उन्होंने, जब राम भगवान ने धनुष तोड़ा तो उस वक्त में वो कितने जोश में आए, उन्होंने राम भगवान को कितनी बातें बोली, लेकिन उसमें हमारे लक्ष्मण जी वो भी जोश में रहते थे, तो उन्होंने भी जवाब देने की कोशिश करी पूरी, लेकिन राम भगवान ने रोक दिया, कहते रुको। अब परशुराम जी को कितने प्यार से उन्होंने समझा के अपनी तरफ किया, युद्ध तो नहीं किया, लेकिन यही जोश जो परशुराम जी का था, वही जोश जो हमारे लक्ष्मण जी का था, उस वक्त में अगर यही दोनों होते और राम जी ना होते, जो धैर्य से सारी चीज़ को समझ रहे थे, हर मोमेंट को देख रहे थे, तो युद्ध तो वहाँ भी बन जाता है ना। तो सब्र और धैर्य एक ऐसी चीज़ है, सब्र धैर्य शुरुआत कहाँ से होती है, जब आप सामने वाले की पूरी बात को सुन के उसके गलत सही का मंथन करके अपनी तरफ से जब जवाब देते हो ना बेटा, तो सारा माहौल एक पॉजिटिव वे में होकर के आपका साथ देता है। और दुनियादारी के अंदर मैक्सिमम लड़ाइयाँ क्या हैं कि मेरे को तेरी बात नहीं समझ आई, तेरे को मेरी बात नहीं समझ आई, लड़ाई हो गई। अब चाहे तुम ये कंट्रियों की लड़ाई लगा लो, चाहे इंसानों की लड़ाई लगा लो, या घरों की लड़ाई लगा लो, लड़ाई का कारण ही एक है। जो परिवार के अंदर आपस में बैठ के घर में होने वाले किसी भी कार्य के लिए चर्चा होती है, उस घर के वो कार्य बड़े आराम से सिद्ध होते हैं। और जिस घर के अंदर शिकायतें होती हैं कि ये काम करते वक्त मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये काम करते हुए मुझे क्यों नहीं बताया, ये काम करते हुए मेरे को पीछे क्यों रखा, बेटा उन परिवारों में सदा लड़ाई रहती है। अब ये परिवार में भी रहती है, ऑफिस में भी रहती है, काम धंधे में भी रहती है, सब जगह रहती है। तो कुल मिलाकर के बात एक है कि ये जो सब्र और धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमेशा संभाल के रखो और खुद और अपने बच्चों को एक ही बात सिखाओ,
एक ही बात कि भाई पहले पूरी बात सुन के अपने अंदर ले जाओ, फिर जो तुम्हारा आत्म मंथन होने के बाद जवाब आता है वो अव्वल तो गलत होगा ही नहीं, अगर होगा तो थोड़ा गलत होगा, जिसे सामने वाला करेक्ट कर देगा कि नहीं नहीं मेरे बताने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। तो उससे आपका समय बचता है, लड़ाई नहीं होती, धैर्य और सब्र सामने वाले के विचारों को पूरा सुन करके ये तय करता है कि सामने वाले में कितनी अकल है, सामने वाले में कितनी बुद्धि है। तो बेटा यहाँ पर ये धैर्य साथ के साथ आपको एक अच्छी लर्निंग भी दे रहा है, जो सामने वाले को पढ़ करके आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सब्र धैर्य इतनी बड़ी चीज़ है कि धरती पर मुझे इससे बड़ी चीज़ नहीं नज़र आती। तो इसीलिए अपने हर जानकार को कहो, बैठते हैं, सब्र से बात करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। ठीक है जी गुरुजी। गुरुदेव, बड़े लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर आपको फैलाने चाहिए। अगर आज के समय में हम ये सोच रखेंगे तो हम बड़े कैसे बनेंगे? क्या एक पढ़ताई किया हुआ इंसान मेडिकल साइंस जान सकता है? नहीं। आज मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद में कोई इंजीनियरिंग कर सकता है? इन दोनों को भी छोड़िए, इन दोनों प्रोफेशनों में जो रहे हैं, क्या वो पहलवानी कर सकते हैं? नहीं। क्या वो सैनिक बन सकते हैं? नहीं ना। तो इस बात का मतलब इतना ही है कि आप करिए, जीवन में सब कुछ करिए जी। लेकिन वो करिए जितना आपको आता है, एक तो उतना करिए। और जितना आपके पास धन है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, जी। समझ गए ना, आप उतना कार्य करिए। या जितनी आपको मदद आ सकती है वहां पर शक की दृष्टि रखो, कि वहां पर ऐसा ना हो कि आपने मदद की उम्मीद की है लेकिन आपको मदद ना आए, है ना। ये हमें ये समझाया गया है। अब जब कोई इंसान प्लान बनाता है अपना, मान लो उसने एक काम चला रखा जिससे कि उसके घर परिवार का खर्चा चल रहा है, उसका खर्चा चल रहा है और जीवन अच्छा चल रहा है। जी। अब वो ये सोच ले कि मैंने ये प्लान बनाया है, मैं इस तरह से करके एक बुद्धि लगा करके मैं अपने काम को इतना बड़ा कर लूँगा। उसने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा। अगर वो धन लगाने के बाद वो ठीक पॉजिटिव वे उसी तरह से नहीं आया जिस तरह से उसने सोचा था, जी। तो बेटा अब क्या होगा, जिससे वो कमा रहा था वो भी गया, वो लगा दिया, आइडिया फेल हो गया। तो करो, अमीर जरूर बनो, हिम्मत जरूर करो, रिस्क लाइफ में जरूर लो, लेकिन कितना, जितना तुम्हारा रिसोर्स है उसमें से 10% लगा के, कि उसका नुकसान हो गया, 10% की रिकवरी करनी आसान है, चलो 20% की भी रिकवरी करनी आसान है, लेकिन अगर कहीं वो 40-50% चला गया तो तुम तो आज ही अपना सब कुछ गवा बैठोगे। जी। फिर आपको मजदूर बनना पड़ेगा और दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कोई भी प्लान, कोई भी ज्ञान, कोई भी सेल, समझिए, ये तभी होनी चाहिए, ये धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। आज भी बेटा, अब तो इंटरनेट का ज़माना है। हाँ जी। तू देख, जिन कंपनियों ने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल अपनी रिसर्चों को बड़ा किया है एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आज हजारों करोड़पति है या शायद लाखों करोड़पति भी है। ठीक है? अब हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं ना होती कि वो एक आइडिया लेकर के आए, जी। उसको चलाए और वो बढ़ता चला जाए। तो ठीक है, इनको आइडियल मत मानो, पर इनको आइडिया मान करके बेटा आप धीरे धीरे कामयाब होने की सोचो। हर आदमी की सोच, हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जो हमारी किस्मत है वही हमारी सोच है, और जो हमारी सोच है वही हमारी वर्किंग है, और जो वर्किंग है वो रिजल्ट है। तो इसीलिए चादर देख के पाँव फैलाना कि आपका ज्ञान कहाँ तक का है, आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक की है, और आपकी प्लान बनाने की या प्रोडक्ट बनाने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर कितना तुम खर्च करो, तो आज तुम्हारा दिनचर्या, तुम्हारा जीवन ना रुके, तुम्हारे परिवार की ज़रूरतें ना रुके। ये सारी चीज़ को
ध्यान रखते हुए सिर्फ एक कहावत बनाई गई कि जितनी चादर है उतने पांव पसारो। ठीक है ना। प्रॉब्लम ही एक है कि आज की डेट में लोगों के पास पढ़ाई है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, और बचपन से ही जो लोग प्रैक्टिकल करते आए हैं, पढ़ाई भले ही उन्होंने नहीं की, बेटा उन्होंने तो कहावतें बना दी। और आज ये जो पीएचडी भी करके बैठ गए हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, इनको कहो एक कहावत बना के दिखा दें, तो प्रैक्टिकल में से कहावतें निकलती हैं। दूसरों की लिखी पढ़ाई पढ़ के समझदार बने हुए इंसान एक कहावत नहीं बना सकते। समझ गए। तो बेटा चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, बिजनेस आइडिया की बात हो, पैसा खर्च करके कुछ लेके आने की बात हो, दूसरे से फायदा उठाने की बात हो, उसके अंदर तुम्हारे कौन सी अकल, कौन से रिसोर्सेज, कौन से पैसे लगेंगे, इसको सोच समझ के खर्च करना और नुकसान ना हो जाए इसका ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं चादर देख के पांव पसारो। जी गुरुदेव, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक और, कि हमने बहुत से लोग देखे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जिसे नॉलेज बहुत है, उसने एक किताबी पढ़ाई बहुत ज़्यादा की हुई है लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये कौन से ग्रह होते हैं? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसे हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई, हाँ जी। जो तुमने अपने समय में पढ़ाई की थी वो पढ़ाई तो टोटली लगभग बदल गई है, और उनकी कंप्यूटर के युग की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, उसकी पढ़ाई उसको उसने साथ साथ पढ़ी है। मेरी उम्र के लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। समझ गए, हमने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जब भी तेरे को या मेरे को कोई खास काम करने हैं ना बेटा, हमें टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे पूछना पड़ता है। हाँ जी। हम उनकी हाँ, मदद लेते हैं। हाँ, मैं भी अपने बच्चों की लेता हूँ। हाँ, ठीक है। अब वो हमारे को मदद उस वक्त कर रहे हैं आज के युग के हिसाब से, लेकिन जो हमने दुनियादारी के भाव पढ़ लिए हैं, दुनियादारी के अंदर हमने जो धोखे खा लिए हैं, दुनिया किस तरह से अपना स्वार्थ देखती है, दुनिया किस तरह से चलेगी, बिजनेस कैसे होता है, लोग मार्केटिंग करके बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, ये तेरी मेरी उम्र तो समझ चुकी है। क्या ये बच्चे समझते हैं? नहीं। ये तो एक क्रीम की ऐड आई ना बेटा, उसका कोरियर घर पे आ जाता है। सही कह रहे हैं आप गुरुदेव। एक एक्सरसाइज टूल की बात आए, उनको लगता है इसी से पहलवान बन जाएगी, उसका कोरियर घर पे आ जाता है ना। तो बड़ा क्या है? बड़ा है प्रैक्टिकल कर्म जो तुम दुनियादारी के अंदर करते हो। हाँ जी। पढ़ाई बड़ी नहीं है, लेकिन पढ़ाई बहुत बड़ी है। और वो कैसे है? जब तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो कोई भी कर्म से पहले ना आपको कई प्रकार के आइडिया आते हैं जो आपको सिखाते हैं कि ये करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, और ये करोगे तो ये बात उससे भी जुड़ती है, ये बात उससे भी जुड़ती है, उससे से उसको करके आप मल्टीपल चीजें उसके अंदर और जोड़ करके आप अपने कर्म को और बेहतर बना लेते हो। जी। तो पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन जब तक एक इंसान का दुनियादारी के अंदर अपने कामों को करते हुए 15-20 साल का समय ना बीत जाए बेटा, तब तक वो इंसान किसी को राय देने के काबिल नहीं होता है। जी। तो पढ़े लिखे होना समझदारी की निशानी नहीं है। अगर बचपन से आपने अपने काम को बहुत ज़्यादा समय देखते हुए उसके नेगेटिव पॉजिटिव नुकसान फायदे सब देख लिए हैं, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं बेटा, आप अपने काम के माहिर बनते हैं। जी। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत बड़े अगर कर्म करने हों, समझे, और मल्टीपल फंक्शन आपने चलाने हों, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जाती है। लेकिन क्या मल्टीपल फंक्शन चलाने के लिए तुम्हारे बच्चों के अंदर वो ऊर्जा है कि वो मल्टीपल कामों की रिपोर्टिंग एक समय में कर सके? क्या उनको कोई काम ऐसा मिला है कि जिसके अंदर वो अपना पूरा ज्ञान लगा सकें? अब चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी कर्म की फील्ड है बेटा, जो हम स्कूल से पढ़ के आते हैं जी। वो तो काम ही नहीं आती। काम आती है
उसकी जो थ्योरी है वो काम आती है, लेकिन प्रैक्टिकल करते हुए थ्योरी बदलनी पड़ती है हाँ जी। कि ये ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर दो, है ना। तो इसीलिए जो इंसान खुद गड़ा गया है, खुद उसने जो जीवन जिया है जिस काम के अंदर, बेटा वो उसका मास्टर बन सकता है। पढ़ाई लिखाई तुम्हें सपोर्ट करती है, जी। समझे। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी सपोर्ट बने। लेकिन यहाँ बचपन से ही अगर हम उन्हें किसी काम में और नहीं डालेंगे, सिर्फ पढ़ाई में रखेंगे, तो हमारे बच्चे सिर्फ 20,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की नौकरी के लिए तैयार होकर रह जाएंगे। समझे, इतने में आज की डेट में भी गुजारे नहीं होते। तो बचपन से धीरे धीरे और भी कामों की प्रैक्टिस उनको करवाइए। जैसे बनिए की दुकान की कहावत है कि घर में 15 साल का अगर बच्चा हो तो स्कूल से वो घर नहीं जाता, वो लंच जाके दुकान पे करता है। तो पिता ने पहले ही कस्टमर डीलिंग सिखा दी, और जब तक वो 21-22 साल का होता है वो ये समझ आता है कि ग्राहक किस तरह से चालाकी करता है, किसको कोई चीज़ देनी है, किसको चीज़ क्या लेनी है, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग किस तरह की चालाकी इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग बिल्कुल भोले हैं, इनकी चलो हम ही मदद कर देते हैं। तो कितना बड़ा प्रैक्टिकल लेके बड़ा हुआ है वो, जी। है ना। तो जब तक माँ बाप पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं देंगे कि ये झाड़ू कैसे लगता है, पोछा कैसे लगता है, अगर कोई बिजली का स्विच खराब हो गया उसको कैसे ठीक किया जाता है, घर के अंदर और होने वाले काम जब मिस्त्री कर रहे होते उनके साथ अगर उनको वो नहीं लगाते हैं, उन बच्चों का प्रैक्टिकल बिल्कुल अधूरा होता है। जी। और आज की डेट में भी जिन्होंने बहुत लाड प्यार से बच्चे पाल रखे हैं, बेटा उनके बच्चों को बर्तन भी नहीं धोने आते, वो अपने कपड़े तक नहीं धो सकते। और कपड़े धोते हुए क्या तकलीफ हो रही है, बर्तन मांजते हुए क्या तकलीफ होती है, सब्जी बनाते हुए किस तरह के मसालों का प्रयोग ज़रूरी है, कैसे तड़का लगाया जा रहा है, बेटा कॉमन सेंस की चीज़ें तुम्हारे अगर बच्चों के पास नहीं है तो तुम्हारे बच्चे पढ़ाई करके कर क्या लेंगे, जी। और दुनियादारी के अंदर बड़े काम कैसे कर लेंगे जब छोटी छोटी चीज़ों का प्रैक्टिकल उनके पास नहीं है। तो इसीलिए बेटा प्रैक्टिकल ही सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ाई सिर्फ मदद के लिए। जी। जय माता दी गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है कि कहा जाता है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए लोग अच्छा भी करते हैं लेकिन उनके साथ बुरा हो जाता है, वो किस लिए होता है? हर इंसान धरती पर एक नेचर का नहीं है। ग्रहों के अनुसार हर किसी की सोच अलग है, सोच अलग है तो वर्किंग अलग है, और वर्किंग अलग है तो रिजल्ट अलग है। एक भोला सा इंसान सबको अपने जैसा समझता है कि अब उसके दिल में जिस तरह का चल रहा है, दिमाग में जिस तरह का चल रहा है, वो तो यही सोच रहा है ना सामने वाला इंसान है इसके भी ऐसा चल रहा होगा। अब सामने एक ठग खड़ा हो, वो क्या करेगा, वो परमात्मा का नाम लेके उसे प्रभावित करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि ठग की अपने फायदे पे होगी, है ना। तो उसको क्या करेगा, पहले वो भोले भाले को अपना बनाएगा, अपना बना करके उससे जब भरोसा जीत लेगा, जब उस भरोसे के नाते वो अपनी कीमती चीज उसको पकड़ाएगा तो ठग भाग जाएगा जी। ये ठग बेटा सिर्फ दुनियादारी में नहीं है, ये तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं, तुमसे काम निकलवाने वाले, ये तुम्हारे पड़ोस में हो सकते हैं, ये तुम्हारी रिश्तेदारी में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज सामने वालों की ऊर्जाओं को समझना। कैसे समझते हो, जब किसी को आप घनिष्ठ मित्र बना के अपना ना गवा के जब आप सामने वाले की सोच और वर्किंग को समझ जाते हो तो तब पता चलता है कि ये तुम्हें कहाँ चोट मारेगा। और नया नया भरोसा, नया नया मिलन, इसके ऊपर विश्वास करके जब भी आप अपने एफर्ट सामने वाले को दे दोगे, अपनी कीमती चीज़ दे दोगे, तो आप चोट खाओगे। ठीक है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल कामों में एक ये काम आता है, सामने वाले को पहचानना। ठीक है। मैंने कहा ना कि इंसान के अंदर दोनों ही रूप है, राक्षस भी और देवता भी।
और लेकिन अगर तुम इनकी शक्लें देखो तो सबकी एक जैसी, सारे एक जैसे हैं। जी बस वो फिल्मों के अंदर उनके बाल घुंघराले कर दिए, कपड़े अलग पहना दिए, जी देवताओं के कपड़े अलग पहना दिए। ऐसे तो जब समुद्र मंथन हुआ तो राहु देव भी आके देवताओं के बीच में बैठ गए और नहीं पहचाने गए। जी, तो बेटा ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। तो इसीलिए जल्दी भरोसा करना, भोले इंसान तो जल्दी फंस जाते हैं, लेकिन इन भोलों को भी थोड़ी सी चालाकी अपने अंदर रखनी चाहिए और जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करना कई बार मजबूरी हो जाता है, जी लेकिन अपने मन से धोखा खाने के लिए तैयार रहो और इतना मत लौटाओ कि तुम्हारा सब कुछ लौट जाए। और एक बात मैं बता दूं तुम्हें नाम का, इस दुनिया के अंदर जो इंसान धोखा खाने से डरता है वो जिंदगी नहीं कभी जी सकता। जी कोई रिश्ता हो, कोई बिजनेस हो, उसको धोखा खाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, सदा। क्योंकि कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है जी बिल्कुल। है ना। तो हर इंसान फायदे के साथ जुड़ा हुआ है, जी समझ गए ना, नुकसान के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ। तो इसीलिए जब तुम अपने मन को तैयार करके रखोगे ना, तो कोई बात नहीं, ये भी धोखा दे जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी तैयारी रोज रखो बेटा। ये अच्छे और बुरे के चक्कर से निकल जाओगे। ये ना कभी बंद हुआ है, ना कभी बंद होगा। रोज साधु महात्मा प्रवचन देते हैं, कब से, सतयुग देता है, जहाँ से मर्जी लगा लो। जी बिल्कुल। आज भी हमारे प्रेमानंद महाराज जी लोगों को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। वो नाम जाप के लिए भी बोल रहे हैं, अध्यात्म भी बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मन तुम्हारा कैसा होना चाहिए वो शुद्ध कर रहा है। क्या सारे शुद्ध हो गए? नहीं गुरुजी। मैं तो तुम्हें वो लोगों को भी, अगर हम लोग प्रैक्टिकल करने जाएं कि जो उनके प्रवचन सुन के आए हैं, उनमें से भी आधे तुम्हें ठगी मिल जाएंगे, बिल्कुल। और उनमें से ज़्यादातर भी ऐसे होंगे कि किसी को नुकसान में देख के उसकी मदद करने की बजाय वहाँ से भाग जाएंगे कि अगर इसकी मदद करनी पड़ी तो हमारा पैसा लग जाएगा, जी हमारा एफर्ट लग जाएगा, है ना। तो राजेश, इंसान जो भी धरती पे पैदा हो गया, चाहे वो जानवर है, पशु पक्षी है, इंसान है, बेटा वो स्वार्थी है। इस बात को तुम्हें कभी नहीं भूलना। जी जो भी तुम्हारा रिश्ता है, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संस्कारी बना करके एक रिश्ते को जोड़ा हुआ है एक दूसरे की मदद के लिए। लेकिन तुम्हारा ही एक कमला पागल भाई जो ज़्यादा स्वार्थी हो गया, उसको कब तक मदद दे देगी तू? जी गुरुजी, ये तो उतनी तो दे सकती जितना तो अफोर्ड कर सकती, बिल्कुल। जितना तो कर्जा उठा सकती। जी उसके बावजूद वो ना सुधरा तो तू क्या करेगी? गुरुजी फिर तो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी तो रजय, ये बात सत्य है। ये बातें कहने सुनने को ठीक है कि मैंने उसके लिए वफा की, उसने जफा की, उसने त्याग दिया, जी ये सब बेकार की बातें। अपने ऊपर इतना फोकस रखो कि तुम अपने आप को काबिल बना के चलो, अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सको, किसी की मदद भी कर सको, ताकि आत्मिक सुकून जो मिलता है वो दूसरे की मदद करके मिलता है। जी ठीक है। तो अपने आप को जब आप ऐसी फीलिंग में ले जाना चाहते हो कि आप अच्छे हो और आपने कोई गलत कर्म नहीं किया है, बेटा ये मरते हुए बड़ा सुकून देता है। और जब आपको याद होता है ना आपने किस किस को लूटा है, खिसूटा है, किसका गला काटा है, तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल कहानियों में मिलते हैं कि वो मरते हुए अपने मन को तड़पते हुए देख रहे थे कि हमसे क्या गलतियां हुई, गलती हो है ना। जी जो जीते जी अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं, जी वो मरते हुए रोते हैं कि इतने से फायदे के लिए मैंने अपने गवा दिए, अपने गवा दिए। है ना। तो इसीलिए ये जो कहावतें भी बनी हैं, ये जो तुम भी सवाल कर रही हो, ये सामने वाले के लिए नहीं बने, ये अपने लिए बने कि हमें किस तरह का आत्म मंथन करके किस तरह अपना जीवन चलाना है। अच्छे को अच्छा रहने दो, बुरे को बुरा रहने दो। वो बुरा समय के साथ सही हो सकता है, आज सही नहीं हो सकता, तो समय उसको चाहिए। तो इसीलिए तुम भी अपनी तरफ से समय दो, ठीक है। भला करना मत रोको, पर धोखा खाने के लिए रोज तैयार रहो, तब जीवन अच्छा चलेगा। जी
जय माता गुरुदेव। सुखी रहो बेटा। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि हमें अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर त्याग को? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एक जिम्मेवारियां उठाने वाला इंसान हमेशा अपनी खुशियों को ही त्याग देता है। ये कहाँ तक सही है? जब तुम अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हो तो तुम स्वार्थी हो जाते हो, समझे? और स्वार्थी इंसान के साथ में माहौल कभी नहीं होता। तो एक खुशी को प्राप्त करने के लिए जब तुम स्वार्थी होकर के दूसरों को मजबूर कर देते हो कि वो तुम्हें खुश रखें, तो जो तुम्हें खुश रखने के लिए इस वक्त में ज़बरदस्ती तुम्हारे लिए कुछ कर भी रहे हैं, पर वो मन से नहीं चाह रहे, उनको कुछ और करना है, पर उनको तुम्हें समय देना पड़ रहा है या तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। जिस दिन ये वाली थ्योरी जो आज मैं तुझे समझाने लगा हूं, ये तुम्हारे पल्ले पड़ गई, उस दिन के बाद तू दुखी नहीं होगा कभी। क्योंकि ये थ्योरी का मतलब एक ही है कि तुम सदा दुखी रहो। जैसे तुम्हारे साथ राहुल काम करता है, अब इसका एक काम कोई सफल नहीं हो रहा, तुम अपनी जिम्मेवारी समझो कि मैं तुम जितना जानते हो उसे बैठा के समझाओ। के बाद अगर इसको किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो उसकी मदद कर दो जी, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारा नुकसान हो गया। एक तो तुमने समय दिया, मान लो उसके ऊपर कुछ पैसे की कमी पड़ रही थी, तुमने पैसा भी दिया, तो अब राहुल का काम सिद्ध होने लगा, ठीक है। लेकिन तो तुम्हारी जेब तो हल्की हो गई, है ना। उस वक्त में खुश हो कि कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से 2-4 बार इसके लिए करना, इसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बना देगा, ये तुम्हारे लिए वफादार हो जाएगा, समझ गए। इस तरह के तुम्हारे जीवन में अगर 50 राहुल और 50 अनामिका नहीं हुई तो बेटा तुम जिंदगी में कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते, याद रखना जी। और अगर सिर्फ अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी, अपनी जेब पे प्राथमिकता रही, तो तुम एक गरीब इंसान हो। जहां भी गया हुआ पैसा बेटा वो 100 गुना होके लौटता है। तो अगर तुमने 100 आदमी की मदद नहीं करी तो ये 1000 गुना या 10,000 गुना होके कैसे लौटेगा। तो पहले लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए दुख पाओ, दबा के दुख पाओ, और इन 50-50 में से ये टोटल 100 इंसानों में से जिस दिन 20 भी निकल के तुम्हें सुख देने आ गए ना बेटा, तुम्हारा सुख उसी दिन 20 गुना हो जाएगा, ठीक, समझ गए जी। तो स्वार्थी इंसान, अपना ही ख्याल रखने वाला इंसान जिंदगी के अंदर कभी अमीर नहीं हो सकता। और अमीर कौन हो सकता है? जो एक स्वार्थी नौकर को पहचानते हुए भी उसकी मदद करे, स्वार्थी भाई को पहचानते हुए भी उसकी मदद करे। स्वार्थी माँ बाप भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा ना देकर दूसरे बच्चे को दे देते हैं। उनको भी हर वक्त मदद देना, उनकी मदद करना, एक दिन ऐसा जब लेके आता है, जब फाइनल डे होता है, तो उस दिन वो माँ बाप, वो स्वार्थी नौकर, वो स्वार्थी दोस्त, वो स्वार्थी कुलीग थोड़ा सा रहम तो दिल में रखते ही हैं, तुम्हारी मदद उस दिन ज़रूर करते हैं। तो जैसे आज तुमने एक बीज लगाया, ज़मीन के अंदर फूटा, बाहर आया, पौधा बना, फल दिया, पका। मदद एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें दुख देती है, लेकिन वो रोज़ नया पौधा लगा रही है। जिस दिन उस पर फल आए ना बेटा, तू मालो माल हो जाएगा। इसीलिए हर धोखा देने वाले की भी मदद करो, समझे। और या अगर वो ज़्यादा बड़ा धोखेबाज है तो उसको बिल्कुल अपने जीवन से निकाल दो, कोई वास्ता मत रखो। लेकिन जो छोटा छोटा स्वार्थी है उसको मदद ज़रूर देते रहो, समझे। और उसके उस स्वार्थपने का बुरा मत मानो, क्योंकि हर इंसान स्वार्थी हो। और आज अगर तुम इनकी मदद करने लगे हो, तुमसे बड़ा भी स्वार्थी कोई नहीं है धरती पे क्योंकि तुम भविष्य में अपनी खुशहाली देख रहे हो आज बीज लगा करके या आज ये मदद करके। तो बेटा स्वार्थी तो सारे ही हैं,
ठीक, अगर हम भगवान की भी बात करें, अगर भगवान के असूलों पे चलो तो ठीक, भगवान के असूलों पे ना चलो तो स्वार्थ वहां भी है। तो हर जगह स्वार्थ है। अच्छे और बुरे को, स्वार्थ को समझना, अपने जीवन के अंदर अपने बना करके अपने कमाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए धोखेबाजों के बीच में रहो, लेकिन बड़े धोखेबाजों से दूर रहो। ये ही इंसान को सुखी कर सकता है, और कोई चारा नहीं है। गुरुदेव, आपने इस जवाब के अंदर भगवान के असूलों का जिक्र किया, तो वो बेसिकली वो असूल हैं क्या जो मुझे बताए गए हैं ग्रंथों के अंदर, या जो मेरे बड़े बुजुर्गों के जो उनके द्वारा बताए गए हैं वो असूल हैं, या फिर मैं दुनियादारी के अंदर खुद सीख रहा हूँ? जो मेरी अगर एक अच्छी खासी उम्र हो गई है, मैंने अच्छा खासा काम किया अपने ऑफिस के अंदर, तो जो मेरी वो लर्निंग है और उसके अंदर जो मैं सीख रहा हूँ कि दुनियादारी इस तरीके से चलती है, तो इन दोनों में से मैं किसको ज़्यादा तवज्जो दूँ? बेटा, तूने पढ़ के जो सीखा है ना, वो सीखना नहीं है। पढ़ के जो तूने किया है वो है सीखना। अब पढ़ के किए में ये भी हो सकता है कि तुम दिल तो अच्छा रख रहे हो, लेकिन तुम अपना कुछ थोड़ा सा भी दिए बिना खुश रहना चाहते हो, वो नहीं हो सकता। त्याग ही सिखाया गया सब धर्मों में, एक दूसरे की मदद ही सिखाई गई है हर धर्म में, एक दूसरे को अपना बनाना ही सिखाया गया है हर धर्म में, माफ करना ही सिखाया गया है हर धर्म में। क्योंकि इंसान की उम्र कोई भी हो जाए, वो गलती करने से चूक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो विरला ही कोई भगवान बन जाएगा, है ना। इसीलिए ये सारी चीजें जितनी मैंने बोली हैं, ये जरूर करनी चाहिए। जब इनका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो वो ग्रंथ, चाहे उनके हजारों पन्ने छूट चुके हैं, वो अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, समझे। और अगर ये दया भाव, मदद करना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना, ये तुम नहीं सीख पाए और तब भी तुम स्वार्थी रह गए, तो इस पढ़े का कोई फायदा नहीं है ग्रंथों का। ग्रंथ क्या बताते हैं, अब हम वेदों में भी चले जाएं या दर्शन शास्त्र में चले जाएं, अब इनमें क्या है कि जो बहुत बुरा है उसका संहार करना बहुत जरूरी है, और जो बुरा है उसकी मदद करके उसको ठीक करने का काम करो, उसको ज्ञान दो, अच्छा बुरा सिखाओ, ठीक है। और वहां तुम्हारा सब्र लग रहा है, समय लग रहा है, तो ये जीवन काटने का तरीका है। ठीक। कोई बहुत बुरी चीज तुम्हें जिंदगी में मिल गई है, बहुत बुरी आत्मा मिल गई है, भाई या तो काट के उसको अलग करो। अगर फिर भी तुम्हें, ऐसे भी तो लोग मिलते हैं ना जिनका शौक होता है दूसरे को दुखी करना, बिल्कुल, तो ऐसों का संहार बहुत जरूरी है। तब तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुरा बनना पड़ेगा। अगर कीचड़ में कमल खिला है और कमल पे हीरा रखा है, तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटा वो कुछ सिचुएशनें अलग हैं, और ये सिचुएशनें अलग है जो आराम से ग्रंथों के दिए इस ज्ञान को, उनका मदद, उनका दया भाव जो सिखाया गया है, जहाँ फर्ज समझाए गए हैं, उनको भी चलाना साथ के साथ बहुत ज़रूरी है। बस कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, ये तुम्हारी बुद्धि पे डिपेंड है। अगर सही समय पे सही चीज़ तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनका कसूर नहीं है, ये तुम्हारा कसूर है, ये कारण। हाँ गुरुदेव, जैसे कर्म प्रदान इस दुनियादारी में आके राम भगवान ने भी कर्म प्रदान माना और उसके अकॉर्डिंग चले, जिसके अंदर बृहस्पति 7 और बृहस्पति 10 के अंदर भी आपने इसकी उदाहरण दी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बृहस्पति 12 के अंदर खासकर ये हिदायत दी गई है कि आप जितना राम भरोसे खुद को छोड़ दोगे, आपका जीवन उतना सफल हो जाएगा। तो बेसिकली मैं सिर्फ इस सेंटेंस का मतलब समझना चाहता हूँ कि भगवान के भरोसे छोड़ना, कि कितना छोड़ना है और कितना खुद करना है, उस फर्क को समझना चाहता हूँ कि वो फर्क क्या है। बृहस्पति 12 ये कुदरत का कौन सा कंप्यूटर कैसे जोड़ता है, ये तो आज तक किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता जी। ये लोग लगभग समृद्ध होते हैं, पर इनको ना दुनियादारी से बहुत शिकायत होती है, अपनों से बड़ी शिकायत होती है।
इनमें एक चीज़ ये होती है, एक हल्की सी ईगो होती है कि मेरी बात को तवज्जो क्यों नहीं दी गई। बुद्धि भी सही काम करती है ठीक ठाक सी, लेकिन इसके कारण ये अपनों से और गैरों से लड़ते जाता है। अब जिससे लड़ाई होगी वो मुंह पे तो भले काम करने के लिए मजबूर हो, पीठ पीछे वो मदद नहीं करेगा, पीठ पीछे वो मदद नहीं करेगा। और एक समृद्ध इंसान को हर कोई मदद देने के लिए तैयार है, हर कोई, लेकिन उसकी लड़ाई, उसका ये स्वभाव ये चीज को काट रहा है कि समृद्ध होने के बावजूद भी पीठ पीछे उसे कोई मदद ना दे। ठीक है ना? तो उस अवस्था में उसको एक ही बात समझाई गई कि भाई तू कार्यों को परमात्मा पे छोड़ना, तू क्यों कमियां निकाली जा रहा है, तू रोज समझाने का काम क्यों कर रहा है, समझाते समझाते लड़ने का कार्य क्यों कर रहा है। तो जैसे ही वो कहता है कि हर काम परमात्मा पे छोड़, तो समृद्धि तेरे पास पहले ही है, तेरे को सबके पास से मदद आती रहेगी, क्योंकि किसी ने तेरी बातों का दिल से बुरा नहीं माना, तूने कहा ही नहीं तो बुरा काहे से मानेंगे, तो वो तेरा साथ देंगे और तेरे काम सफल होंगे। तो इसी को कहते हैं परमात्मा पे छोड़ना। ठीक है जी। यानी कि उसकी खराब नेचर को हमने बदलने का काम करने के लिए उसको एक शब्द दिए कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, तेरे सारे काम सफल होंगे। समझ गए? जी बिल्कुल। इसके पीछे इतनी बड़ी सोच है, लेकिन ये अब इतनी इलेबरेट करके जो मैंने तेरे को बताई है, कौन कौन किस किस बृहस्पति 12 वाले को समझाएगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना, नहीं होगा। वो तकलीफ। तो इसलिए बेटा किताबों में शब्द ही दिए जाते हैं, उनके पीछे के भाव समझने वाले ज्ञानी बहुत कम है दुनिया में। ठीक है? तो इसीलिए अगर मानना है तो विद्वानों के लिखे को आंख बंद करके मान के तो देखो, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि कारण क्या था। ठीक है जी। ये सब गुरुदेव, अगर किसी व्यक्ति के ग्रह खराब हैं लेकिन वो कर्म बहुत अच्छे कर रहा है, तो इसमें जीत किसकी होगी? अच्छे कर्मों की या फिर उसके ग्रहों की? ग्रह खराब का मतलब ही किस्मत खराब है। बुध 9 को लेते हैं, बुध 9 वाले पूजा पाठ बहुत करते हैं, कम से कम सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में घंटे घंटे 2-2 घंटे दे देते हैं। जी। उनको जब ये पता चला कि दान करने से भी जिंदगी में अच्छा होता है, भगवान देते हैं, अब वो घर से सामान लेके गए, गरीबों को जाके दान दिया, गरीबों ने खूब वाहवाही करी। जी। उन्होंने घायल जानवर की भी दवा दारू करनी शुरू कर दी, बहुत कुछ किया। लेकिन खराब ग्रह क्या करता है? बिजनेस नहीं देता और वो ये सारे अच्छे कर्म करवाता है, समझे, जिनको हम अच्छा समझते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पूजा पाठ को भी इतना इतना समय देना, दान पुण्य को भी समय देना, ये जाएगा कहाँ से? तुम्हारे पैसे से और तुम्हारी ज़िंदगी के समय में से ये सारी चीज़ कम हो रही है। जी। तो जो तुम्हें अपने लिए करना चाहिए उसके लिए जब समय कम पड़ता है तो खराब ग्रह ने अपना काम कर दिया ना। हाँ जी। कि जो तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए समय यूटिलाइज किया जा सकता था, जो तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा सकता था, वो तुमने गवा दिया। या तो फिर आप अंबानी बनो और नासी अपने शहर के सबसे अमीर इंसान बनो और उसके बाद भंडारे भी खोल दो, दवाइयाँ भी वितरित करो, लोगों के लिए हॉस्पिटलों में बेड भी लगवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये कार्य हो रहे होते हैं, ना तो दवाइयाँ वितरण करने के लिए, ना हॉस्पिटल में बेड पे डालने के लिए, ना तुम्हें भंडारे खिलाने के लिए, वो बिजनेसमैन खुद उपस्थित नहीं होता, वो उस वक्त कमा रहा होता है। जी। वो अपना सारा समय लगा रहा होता है क्योंकि उसके ग्रह अच्छे हैं। और बुरे ग्रह ये तुम्हारे से वो भला करवाएंगे जो तुम्हारी जेब को खाली कर जाए और तुम्हारा एक दिन में से आधा दिन ले जाए। जी। तो आधे दिन की तुम्हारी अपने ऊपर वर्किंग और जेब में कम पैसा, बेटा ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के निकलता है। तो तब
चलती तो खराब ग्रह की ही है, अच्छा कर्म भले ही अच्छे हो। ठीक है। जी। मैं एक पुराण पढ़ रहा था गुरुजी, जिसका नाम है लोकायत। लोकायत का मूल अर्थ है नास्तिकतावाद, और उसके रचयिता है देवगुरु बृहस्पति जी। उसके बाद राम जी को वनवास होता है, महर्षि जवाली उन्हें समझाने जाते हैं, और वो भी नास्तिकतावाद की बात करते हैं भगवान राम जी से। रामायण में ये दर्ज है। इसके बाद एक और महर्षि आते हैं चार्वाक, वो भी नास्तिकतावाद की बात करते हैं। मैं अपने आज के दौर में, अभी जो समय है मेरा, उसमें मैं नास्तिकतावाद की बहुत खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, और मैं नास्तिक होता जा रहा हूँ। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि कोई इंसान नास्तिक क्यों हो जाता है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं नास्तिक हो जाता हूँ तो क्या मुझे मोक्ष मिल सकता है कि नहीं। पहले तुम ये बताओ, जो तुमने नास्तिकतावाद को समझा है, उसमें तुम्हें कौन से कर्मों के लिए मना किया गया है कि ये बेकार है, ये नहीं करने चाहिए? पहले मेरे को इसका जवाब दो। पूजा पाठ करना और ईश्वर में मानना। तो ये तो कोई नास्तिकतावाद नहीं है। नास्तिकतावाद का असली शब्द क्या है? हर किसी की मदद करनी बंद कर देना, किसी के सुख दुख में काम ना आना, किसी की जिंदगी में भगवान बन के ना खड़ा होना, ये नास्तिकता है। अगर जो राम जी को नहीं जानते, सिर्फ जीसस को जानते हैं, जो जीसस को भी नहीं मानना चाहते, क्या वो अपने जीवन के अंदर फर्ज नहीं पूरे कर रहे? जब ये लिखे गए ग्रंथ, तो उस वक्त में उनके पीछे मंशा यही रही होगी कि ठीक है, ज्यादा समय हम इन चीजों को नहीं देते, हम अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल खुद ही जी लेते हैं। हम किसी के बताए हुए रास्ते पे क्यों चलें? हम अपने जीवन को खुद धैर्य से, सब्र से, अपने मन से इसको कर लेते, रोज इसी चीज को टाइम देते। हम इन चीजों को क्यों याद रखें? इनके अंदर धूप दीप लगा करके हम क्यों समय व्यर्थ करें? इनको प्रसाद चढ़ा करके, आरतियां करके हम क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद करें? इसी को नास्तिकता कहते हैं ना। तो बनो ना ऐसे नास्तिक, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अपने मन के अंदर दया भाव रखना, अपने फर्जों को पूरा करना, अपने आसपास वालों के सुख दुख के अंदर मदद करना, बेटा ये तुम्हें भगवान बना रहा है। जिन भगवानों को तुम पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, ये तुम्हें वो बना रहा है, समझ गए? और उन भगवानों ने तो कभी पूजा पाठ कभी कभारी की अपने देवताओं की मदद लेने के लिए, और तुम रोज उनको ये सब कुछ कर करके बेटा समय दे रहे हो। ये समय वेस्ट जो हो रहा है, उसको सोच के आदमी अपने आप को नास्तिक मान रहा है। लेकिन जब बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, और सुग्रीव जब राम भगवान के पास मदद लेने गए, राम भगवान ने छुप के जब तीर मारा, उसके पीछे रीजन ये था कि अगर वो उसके सामने जाते तो वो आधी ताकतवर गुण अंदर ले लेता और बाली फिर जीत जाता, है ना। तो वहां पर भी राम भगवान स्वयं उस वक्त में, चाहे तुम उसे नास्तिकपन कहो और चाहे इसे तुम सात्विकपन कहो, के भाव से ही मदद करेंगे, समझ गए। तो धूप दीप जलाना ये कोई सात्विकता नहीं है, और धूप दीप ना जलाना ये कोई नास्तिकता नहीं है, समझ गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप स्वयं भगवान हो, आप अपनी पूजा कर लो ना, क्यों दूसरे ग्रंथों में लिखे हुए भगवानों की पूजा करनी। और अगर ये कर्मों को तुम बहुत बढ़ा सके और उसके साथ बहुत कमा सके, हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए भी एक ग्रंथ हो कि पवन ऐसा बने, पवन जैसे बने, है ना। तो बेटा आज भी दुनिया के हर घर में नहीं, बहुत सारे घरों में
आज भी राम विद्यमान है, आज भी ज्ञानवान रावण धरती पर हैं। कौन से हैं? जिन्होंने गलत सही तरीके से पैसा तो कमाना है, लेकिन अपने सारे फर्ज पूरे करने, अपने सारे माशरे के लिए, अपने सारे रिश्तों के लिए सारे फर्ज पूरे करने है ना। तो रावण आज भी है, राम आज भी है। ये ग्रंथ सिर्फ बेटा आपको आपके भाव देने के लिए, एक अच्छे भाव देने के लिए लिखे गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर धूप बत्ती करने के लिए नहीं लिखे गए। तो अगर ऐसा कोई सोचते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी बुद्धि के हैं, लेकिन वो अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि एक नास्तिक को समाज से निकाल दिया जाए। एक नास्तिक अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको समाज में रख के आपका कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। ये है कारण। एक सवाल और है गुरुजी, जब भी हम किसी बीमार आदमी को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके पुराने जो पिछले जन्म के फल हैं। इसके अलावा जब हम किसी को गरीब को देखते हैं तब भी हम बोलते हैं कि इसके पिछले जन्मों का फल है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं दोष किसको दूं? जो मैंने पिछले जन्म में किया उसको, जो मैं आज इस जन्म में कर रहा हूं उसको, या मैं अपनी कुंडली को? जो मजबूर व्यक्ति होता है, चाहे शारीरिक खराबी के कारण या गरीबी के कारण, उसके पास ना सहारा नहीं होता कोई भी। सहारा दे भी दे रहे हो तो गरीब को आदमी भीख ही देता है, दया की दो टूक देता है, और बीमार हो तो सांत्वना देता है, भगवान सब अच्छा करेगा। है बेटा, भीष्म पितामह जब शूलों की शैया पे पड़े थे तो वहां श्री कृष्ण जी आए। अब इच्छा मृत्यु का वरदान जी। तो भीष्म पितामह तो नहीं मरे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु क्यों? जी। तो उन्होंने 100 जन्मों पहले की ये कहानी सुनाई कि ऐसे हुआ, एक सपनी के साथ में किया तुमने, ठीक है, तो उसके कारण ये वो जो कांटे उनको सारे चुभे, तो बच्चों को चुभे, वो सारे शूल अब तेरे शरीर में है। तो वो पश्चाताप मोड में चले गए। और जब भी एक इंसान पश्चाताप मोड में चला जाता है तो उसके अंदर की सारी हलचल शांत हो जाती है। जी। है, फिर जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, हम अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, बंद आंखों में उसका चेहरा देख के उसको सब कुछ अर्पित कर देते हैं कि ये तो सब हो गया, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेटा कसूर तो जन्म कुंडली का है, क्योंकि उसने जो तुमसे कर्म करवाए। कसूर तो जन्म कुंडली का है, जिन ग्रहों के टकराव से तुम बीमार हुए। लेकिन भगवान बहुत अच्छी चीज है मन के भावों को संतुलित करने के लिए। पर इस रिग्रेट में कभी मत रहना कि तुमने पिछले जन्म के अंदर बुरे कर्म किए थे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सोच भी तुम्हारे असली मोराल को मार देती है और आगे कर्म करने से रोक देती है। समझ गए। तो ये पुराने ज़माने में जब कर्म बहुत कम हुआ करते थे करने वाले, तब ये चीज़ ठीक थी। पर मैं बेटा पिछले जन्मों को मैं नहीं मानता, आत्मा को मानता हूँ। आत्मा नहीं मरती, इसको मानता हूँ। आत्मा आके मदद करती है, मैं मानता हूँ। समझ गए। लेकिन पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ये नहीं मैं मानता। मेरे इसी जन्म के कर्म मेरे को इसी जन्म में या तो स्वर्ग दिलाएंगे या मेरे को नरक दिलाएंगे। और स्वर्ग और नरक हमारी सोच का है। जिन कामों को करते हुए हमें आनंद आ रहा है, दूसरों को खुश देख करके हमें आनंद आ रहा है, वो स्वर्ग है। और हर वो चीज़ नरक है जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारे आसपास का माहौल अगर तुम्हें त्रास दे रहा है
तो बेटा तुम नर्क में जी रहे हो। तो स्वर्ग और नर्क यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भविष्य की भी बातें करके कि मर के कहाँ जाओगे और उसके बाद कहाँ आओगे, बेटा इसमें ना जा करके आज की डेट में अपना अच्छा जीवन जियो, तुम्हें बहुत चैन आएगा और अच्छे रहोगे, बस अच्छे कर्मों के साथ जियो, ठीक है, सुखी रहो। गुरुदेव, जैसे अभी आपने जिक्र किया जो राम और बाली के बारे में, फिर कृष्ण जी और भीष्म पितामह के बारे में, तो इसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एक मौका संभालने वाली चीज़ें थी। एक जो सिनेरियो थे, उन्होंने भी मौका संभाला, कृष्ण जी ने भी मौका संभाला। लेकिन हमें बचपन से जो सिखाया जाता है वो कुछ एक असूल निर्धारित कर दिए जाते हैं और उसके अंदर हमारे जीवन का दायरा बना दिया जाता है। तो असल में हमें किसको मानना चाहिए कि जो हमने अपने जीवन के असूल हमें बड़ों से मिले, या हमने खुद भी बनाया है, उनके साथ बंध के हमें उसी तरह से जीवन जीना चाहिए, या हमेशा हमें मौके के अनुसार ही खुद को बदल के चलना चाहिए? बेटा इसी को थ्योरिकल और प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसी को थ्योरिकल और प्रैक्टिकल बोलते हैं। बचपन में तो राम भगवान को भी क्या सिखाया गया, सारे अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों का साथ दो, ये सिखाया गया। बचपन में उनको फर्ज याद दिलाया गया कि इन राक्षसों को मारना तुम्हारा फर्ज है, यही ना जी। तो बेटा सिखाई अच्छी चीजें ही जाती है और बुरी चीजें निर्धारित करके छोड़ दी जाती है वक्त के लिए। और एक अच्छा इंसान जब उसके सामने कोई ज़्यादा बड़ी बुराई आती है तो बेटा उसको थोड़ा सा संगदिल हो करके अपने इन अच्छे लोगों के लिए, अच्छे माहौल के लिए जो फ़र्ज़ है उसको याद करके बुरे माहौल को मिटाना पड़ता है। इसी को फ़र्क को बोलते हैं कि ये अभी बच्चा है, नहीं जानता, ये बड़ा है, समझदारी से काम लेगा, ठीक है। तो बेटा थ्योरी और प्रैक्टिकल ये सदा ही अलग रहे हैं और सदा ही अलग रहेंगे। हाँ गुरुदेव, जैसे आज जो भी आपने उत्तर दिए उसके अंदर कर्म, त्याग, ठीक, और भाव, ये इनका समावेश मुझे दिखाई दिया कि जीवन के अंदर इन्हीं के साथ हम एक अच्छा जीवन या अपना जीवन व्यापक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर बात करूं तो ज्योतिष इन सबके समान में किस तरीके से काम करता है? मैं ज्योतिष को अपने जीवन में किस तरीके से लेकर चलूं? ऐसा इंसान डाकू भी बन जाए तो दया भाव नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए तुमने बहुत सारे डाकुओं के बारे में शायद सुना हो, हमारी पीढ़ी ने तो बहुत सुना है जी, कि वो अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांट देता था, बिल्कुल, है ना। तो गुरु ने गुरु ही बन के रहना है। कर्म तुम आजीविका कैसे कमाते हो ये मैटर नहीं करता, पर अपनी आजीविका का इस्तेमाल कैसे करते हो ये मैटर करता है, समझे ना। ग्रह तुम्हारी खासियतें निर्धारित करते हैं, क्या तुम इमोशनल हो कि संगदिल हो, तुम कितनी हिम्मत से कौन सा काम कर सकते हो, तुम लीडर बन सकते हो कि नहीं, या तुम इतने डरपोक हो कि तुम अपने पे ही शक करते हो और जब तक तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन ना दे दे तब तक तुम कुछ नहीं करते। यही खेल तो है सारे। तुम्हें पता है कि ये चीज सही है लेकिन तुम इतने इरिटेट हो, उसके ऊपर जो होने वाली मेहनत है वो तुम नहीं करना चाहते। ग्रह यही तो डिसाइड करते हैं, है ना। तो बेटा ये ऊर्जाएं हैं जो खासियतें बनाती हैं या कमियां बनाती हैं। उसकी कमियों के अनुसार उससे कौन सा काम करवाना चाहिए, उसकी खासियतों के अनुसार उसको कौन सा काम देना चाहिए, ये दुनियादारी के अंदर आकर के निर्धारित करने के लिए बेटा एक ज्योतिषी बनाया जाता है। एक ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है जो उसको समझा सके। अब मान लो जैसे पांडव पैदा हुए तो वहां मुनि जी ने क्या बताया, ये गदाधर बनेगा, ये धनुर्धर बनेगा, ये तलवारबाज बनेगा। इन खासियतों को बताने का नाम ही ज्योतिष है। एक बार बता देने के बाद उसके तो पूरे जीवन के अंदर वही चीज चलनी है जहां पर हमने मार्ग पे डाल दिया उसे। लेकिन बताने वाला अगर गलत हुआ, समझने वाला अगर गलत हुआ,
या कोई बताने वाला ही नहीं है, या कोई उन खासियतों को अगर उसके अंदर है उसको कोई बताकर समझा करके सही राह पे चलाने वाला नहीं है, तो आदमी कर्म के रास्ते पे भटक जाता है, कर्म के रास्ते पे भटक जाता है। तो इसीलिए इस धरती पे भगवान की तरह बिल्कुल साफ निर्देशन देने वाला अगर कोई धरती पे है तो वो एक अच्छा ज्योतिषी है, जो आपके कर्म को एक आसान रास्ते पे डाल देता है ना। अब मान लो किसी ने गदाधारी बनना है, तो भाई खली भी जब तक यहाँ था हिमाचल में जी बेटा, वो तो पत्थर ही कूट रहा था, और जब उसने इंटरनेशनल रेसलिंग में जाके पहलवानों को कूटा तो करोड़पति बना। बिल्कुल यही हुआ ना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेटा तुम्हारे अंदर किस किस तरह के गुण हैं ये एस्ट्रोलॉजी तुम्हें बताएगा, एस्ट्रोलॉजी तुम्हें बताएगी, और उसके अनुसार अपने रास्ते को आसान करना, समझे ना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और रहा बात कर्म का, तो कर्म बिना एस्ट्रोलॉजी के आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो तुम्हारे लिए बने नहीं थे, अब तुम क्योंकि उसमें उतर गए हो, लेकिन अंतरात्मा में बसे हुए गुण तुम्हें कहीं और भी लेकर के जा रहे हैं। अब डाकू तो ऐसा होना चाहिए जो सबको मारे काटे और लूट के ले जाए और किसी को एक दवन्नी भी ना दे, भाई बड़ा रिस्क से कमाया है। लेकिन बृहस्पति एक का डाकू भी बेटा, वो किसी को भी मारेगा तो पहले अपनी बुद्धि में तोलेगा कि गलत कौन है, उसको मार के लूट के लेके आएगा। इनोसेंट कौन है, ज़रूरतमंद कौन है, उसमें बांट देगा। ठीक है, ये सहायता अगर बचपन से मिल जाए तो बेटा एस्ट्रोलॉजी धरती पर भगवान का काम करती है, तुम्हें मार्गदर्शन दे करके, या यूँ कहो कि परमात्मा स्वयं आते हैं तुम्हें रास्ता दिखाने, समझ गए। और अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा जीवन अंधेरा है, तो बेटा समय खराब हो जाएगा, गुण तो जागृत हो जाएंगे, और समय खराब के साथ में तुम्हारे गुणों को प्रैक्टिकल नहीं मिला तो बेटा उस कला को निखारे बिना तुम बेकार हो जाओगे। यही कारण है आज की डेट में हज़ारों हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर आज बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन में कामयाब हो चुके हैं, समझ गए जी। तो बेटा इसीलिए गुण तो है, वो जन्म कुंडली में क्या लिखा है एस्ट्रोलॉजी से ये पढ़ के जान के, खासियतें जान के अगर बचपन से ही बच्चे को लगा दिया जाए तो बेटा बच्चे का नाम और कर्म बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो प्रधान अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी है, बताने वाला एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है गुरुदेव, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि एक छोटी सी कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में आ गई है। वो ये है कि ज्योतिष ने बता दी हमारी खासियतें, हमारी काबिलियतें जो हम लेके आए हैं, जो हमें ग्रह दे रहे हैं, अगर वो पहले से निर्धारित है तो मैंने अक्सर एक बात सुनी है कि संगति का असर होता है, कि एक संगति इंसान को बनाती है, तो इसके सामने वो कितना मायने रखती है? बहुत मायने रखता है। संगति तो बेटा गलत भी मिल जाती है। मैंने बहुत पहले ऐसी फिल्में भी देखी हैं कि चार दोस्त मिलकर के किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक दोस्त उन्हीं का उनको रोक रहा है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये भी इंसान है ना। बिल्कुल। तो संगति के अंदर आप गलत जगह जा सकते हो, लेकिन मन में पल रही एस्ट्रोलॉजिकल ताकत तुम्हें भाव दे रही है, एक्चुअली में वो हो तुम। तो ऐसी अवस्था में जब उस संगति के अंदर तुम उतरे, कितने साल उस संगत में गुजारे, तो तुम्हारे पास से भी कुछ ना कुछ गलत काम हुए होंगे, लेकिन भाव से तो तुम अच्छे हो। वही अगर एक सात्विक काम के अंदर तुमने अपने भाव लगा देते तो इतने साल में तुम्हें वो भी तो मिलता, इतने साल में वो भी मिलता,
शुरुआत में बचपन में ही जन्म कुंडली देख करके इसको किस माहौल के अंदर भेजना ये निर्धारित करना चाहिए, ताकि गलत संगति की वजह से समय ना खराब हो। तो अब सोच, जिनका ये समय खराब हो चुका है उनको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल है ना जी। तो बेटा मैंने कहा ना, इस धरती पे अगर कोई भगवान है तो वो एस्ट्रोलॉजी है, और उसका वाचन करने वाला एस्ट्रोलॉजर ही तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकता है। और नहीं वरना ज़िंदगी तो बेटा अंधेरे में कट जाती है। अपने गुण ना पता चले ना तो इंसान बिना कर्म के ज़िंदगी से चला जाता है। समझ गए ना। जो एक कमला सा दिखने वाला इंसान काम कर देगा ना, वो आम पूरी दुनियादारी को समझने वाली बुद्धि वाला इंसान वो काम नहीं कर सकता। और हर काम के लिए उसके एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारी प्रैक्टिस किस में हो गई है ये मायने रखता है जी। समझ गए ना। ठीक। तो इसीलिए संगति मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, लेकिन संगति का चयन कैसा करना है ये तुम्हें बचपन से ही पता होना चाहिए। बस इतना ही कहना है। गुरुदेव, हर एक सुंदर उत्तर के बाद हमारे मन में एक प्रश्न उठा और आपने उन सभी प्रश्नों के जवाब दिए, और मुझे लगता है जो हमारी रिसर्च टीम थी उनको भी जो सवाल उनके मन में थे वो सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए हैं। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप इतनी खूबसूरत जगह पर हमें लेकर आए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे। जय माता की बेटा।